पढ़ेंगे जीवों में जनन। ठीक है, क्या है? जीवों में जनन, ये चैप्टर का नाम है। बायोलॉजी है 12th का। ठीक है, 12th का बायोलॉजी है। ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए जीवो है, एक नहीं है, अनेक सारा है। ठीक है, यहाँ एक नहीं है, जीव होता है तब एक है ना, जीवो है तो बहुत सारा जीव आ जाएगा, इसलिए एस लगाना पड़ गया इसमें। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो पहला है आपको यहाँ पे, जो पहला है शुरुआती पेज में, वो है जीवन अवधि। क्या है? जीवन अवधि। इसको बोलते हैं लाइफ स्पान। क्या बोलते हैं इसको? लाइफ स्पान। देखिएगा, कहता है कि किसी जीव के जन्म को लेकर या जन्म से लेकर, यहाँ पे क्या होगा? किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। यानी कि जो बच्चा जन्म लिया और प्रकृति के द्वारा या अपने मतलब खुद से ही कोई घटना हो गया, उसको मर गया, तो उसे क्या कहते हैं? जीवन अवधि। एग्जाम्पल में समझते हैं कि जैसे मान के चलो कि आज एक बच्चा यहाँ जन्म लिया, डे फर्स्ट हुआ ये। ठीक है, फर्स्ट डे है इसका, ये बच्चा जन्म लिया, डे फर्स्ट है, और कुछ दिनों के बाद ये बच्चा क्या हो गया? मर गया। यानी कि ये बच्चा जो है एक सप्ताह, यानी कि मान के चलो 10 दिन में ये बच्चा क्या हो गया? डेथ कर गया। कितना दिन में डेथ किया? 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन के बाद क्या हो गया? इसका मृत्यु हो गया, प्रकृति के द्वारा इसका डेथ हो गया। कोई भी चीज़, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसके बीच का जो दूरी था, क्या था? इसके बीच का जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी था, ये क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है। क्या कहलाता है? यह जीवन अवधि कहलाता है। यानी कि जन्म से लेके यहाँ क्या हो गया? जन्म से लेके यहाँ क्या हो गया? मृत्यु। जन्म से लेके मृत्यु तक की जो अवधि हुई वो क्या कहलाती है? जीवन अवधि। क्या कहलाती है? जीवन अवधि। जैसे मान के चलो कि गेहूं का पौधा लेते हैं। अब गेहूं के पौधा में जब आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको 90 दिन तक के और 120 दिन तक के, ठीक, दो तरीका का फसल होता है। एक 3 महीने में कटता है और एक 4 महीना में। ठीक है, तो ये दोनों को जो मतलब फर्स्ट डे से जब खेत में वो बुआया और उसके बाद जो वो 90 दिन लगा, ये क्या कहलाता है? बीच की दूरी। इसी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। इसी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। ठीक है, 1 से लेके 90 दिनों तक। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को दिया गया है। वो जो दिया गया है आप लोगों को, किसी जीव की जीवन अवधि का उसके आकार से कोई संबंध नहीं होता है। किसी भी जीव की जीवन अवधि, यहाँ समझने वाली बात है। किसी भी जीव की जीवन अवधि, यहाँ समझने वाली बात है, जीवन अवधि या आकार के बीच कोई संबंध नहीं होता है। यानी कि जीव इतनी सा भी हो सकता है, छोटा सा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, विशाल भी हो सकता है, डायनासोर की तरह भी हो सकता है और वायरस की तरह भी हो सकता है। तो इसका कोई आकार फिक्स नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ जो क्रॉप दिया हुआ है जिसका
मतलब मंथली होता है जो कटता है, कुछ साल में कटता है, तो उसके बारे में जीवन अवधि दिया गया है कि कितना से कितना दिन तक वो कट जाता है, यानी कि लास्ट मृत्यु कितना दिन में हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण है ये फसली पादप 4 से 6 महीना। 4 से 6 महीना का मतलब समझ लीजिए आप 28 में 4 से अगर गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है आपको 112 दिन। मैंने आपको पहले ही बोला है 90 से 120 दिन तक, ठीक है। लगभग में आगे पीछे हो सकता है, फसल है, बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो फसल थोड़ा पहले भी कट जाता है, बारिश हुआ तो समय के बाद कटता है, ठीक है, मैच्योर होने में समय लगता है। तो फसली पादप का अवधि कितना है भाई? 6 महीना। कितना है? 4 से 6 महीना। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से फसली पादप का जीवन अवधि कितना है, तो अगर ऑप्शन में रहे 4 से 6 मंथ तो आप वहाँ पे टिक लगा के आइएगा। उसके बाद पूछ देगा कि गुलाब का जो होता है जीवन अवधि कितना होता है, तो 10 साल। कितना होता है? 10 साल। उसके बाद आपसे पूछ लेगा केला का जो जीवन अवधि होता है भैया वो कितना होता है? केला का पेड़, ठीक, केला का नहीं, केला का पेड़ का जीवन अवधि कितना होता है? 25 साल, ठीक है। आगे है आपका बरगद का जो पेड़ होता है उसका जीवन अवधि कितना होता है? 30 से 50 साल। कितना होता है? 30 से 50 साल। मनुष्य का जीवन अवधि कितना होता है? 100 साल। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी 60 साल ही कहता है। एनसीईआरटी कितना साल कहता है? 60 साल। मगर आदमी 70, 75, 80, 90, 100 तक भी ठेका देता है। ये साइंटिफिक है कि 60 साल तक आप जीवित रह पाइएगा, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये साइंटिफिक है कि 60 साल तक, एनसीईआरटी 60 साल को फॉलो करता है। चाहे कोई भी चीज़ आप सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित किया जाता है उसको जब उठा के देखिएगा तो वहाँ पे आपको जो मृत्यु का, जो मानव का जो एक मृत्यु सेट किया गया है सरकार के द्वारा, वो 60 साल तक मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उम्मीद करते हो कि ये समझ में आया होगा ये चीज़ आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका तोता, सबका प्यारा तोता, ठीक है। पैरोट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैरोट। पैरोट का कितना है? 150 साल। मगरमच्छ का कितना है? 55 वर्ष। कछुआ का कितना है? 150 वर्ष। व्हेल जो मछली होती है जो समुद्र में पाया जाता है उसका कितना है? 40 साल। कितना है? 40 साल। ध्यान रखिएगा कछुआ जो होता है वो पानी पर भी रहता है, पानी में भी रहता है और धरती पर भी रहता है। मगरमच्छ भी पानी में भी और धरती पर भी रहता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है और कितना बार पूछ दिया है। तोता बाहर रहता है आसमान में, ठीक। आगे है आपका एलिफेंट। क्या है? एलिफेंट का कितना साल है? 75 साल। बिल्ली का 40 साल। खरगोश का 35 ईयर। घोड़ा का 50 वर्ष। कबूतर का 35 वर्ष। डाटा में आप लोग देख लीजिएगा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। कबूतर जो हम लोग पोसते हैं, जो कबूतर हम लोग पालते हैं उसका जीवन अवधि कितना है? 35 साल। गाय जो हम लोग पालते हैं उसका जीवन अवधि कितना है? 26 साल। कौवा जो पालते हैं उसका जीवन अवधि कितना है? 15 वर्ष। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे शेर, चीता, सांप, ऊंट, तितली, ये सब केचुआ का कितना है? 6 वर्ष। जो किसानों का जिसको मित्र बोला जाता, मित्र मतलब दोस्त बोला जाता है, उसका उम्र कितना है? 6 वर्ष। कॉकरोच जो हम लोग के घर में पाया जाता है 6 मंथ। कितना मंथ? 6 मंथ। ध्यान रखिएगा 6 मंथ यानी कि 6 महीना होता है केचुआ का। घरेलू मक्खी जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं, बटरफ्लाई का डाटा जो है वो गलत दे रखा है। 2 से 1 वीक होता है, 2 से 1 वीक तक होता है बटरफ्लाई का जो ये होता है जीवन अवधि, 2 से 1 वीक लगभग में, ठीक है। ज़्यादा 20 दिन जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा।